जब भी बिजनेस करने की बात आती है ना, तो यार एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि यार प्राइम लोकेशन पे आपको जगह कैसे मिलेगी। क्योंकि यार पैसा अगर आपके पास है लेकिन वहां पे जगह ही नहीं है तो आप क्या करोगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है कि यार आपको अपने बिजनेस को टाइम देना पड़ता है, यानी कि या तो आपको दुकान में बैठना पड़ेगा या फिर आपको ऑफिस में बैठना पड़ेगा। लेकिन आज जो मैं आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं ना, उस पे ना तो यार आपको प्राइम लोकेशन पे दुकान खरीदने की जरूरत है, ना ही आपको बिजनेस को टाइम देने की जरूरत है। यानी कि आप घर पे आराम से बैठ सकते हो और ये बिजनेस आपको पैसा कमा के देता रहेगा। तो भाई वो कौन सा बिजनेस है, कितना उस पर इन्वेस्टमेंट आएगा और कैसे इससे आप घर बैठे पैसा कमाओगे, बताऊंगा सीखो के ऑफिशियल शो स्मॉल बिजनेस आइडिया के आज के वीडियो में। दोस्तों मैं जिस बिजनेस की आपसे बात करने वाला हूं वो है वेंडिंग मशीन का बिजनेस। यार आप लोगों ने मॉल पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे ये वेंडिंग मशीन लगी देखी होंगी। ये एक फ्रिज की तरह बड़ी सी मशीन होती है जिसमें एक बड़े से कांच के अंदर सामान रखा रहता है। चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कॉफी हो गया, और कुछ मशीन तो ऐसी भी होती हैं जो आपको गर्म कॉफी या गर्म चाय बना के देती हैं। और हर आइटम के आगे उसका रेट लिखा रहता है। आप उतना पैसा उस मशीन के अंदर डालिए और ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन आपको नीचे से वो मटेरियल निकाल के दे देगी। तो भाई आपको इसी तरह की वेंडिंग मशीन को सेटअप करना है, क्योंकि ये बिजनेस ना फॉरेन में बहुत स्पीड से ग्रो कर चुका है, लेकिन इंडिया में अब इसकी डिमांड आ रही है। क्योंकि यार जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उस हिसाब से जगह की कमी होने वाली है और हर जगह चूंकि दुकान नहीं खोली जा सकती है, इसलिए भीड़भाड़ वाली जगहों पे वेंडिंग मशीन का कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो भाई जो वेंडिंग मशीन है ना, ये 1 लाख रुपए से शुरू हो जाती है जो उसका बेसिक मॉडल है, लेकिन इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो। यानी कि आपको क्या क्या मटेरियल रखना है, कितनी क्वांटिटी में रखना है, और टी कॉफी भी रखना है, पानी भी रखना है, कि या फिर सूखा आइटम बस रखना है। तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज करा लीजिए। इसके जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो आपको इंडिया मार्ट में मिल जाएंगे। वहां से आप इनकी डिटेल निकाल लीजिए, इनसे कॉल पे बात करिए और इनकी फैक्ट्री जाइए और वहां पर अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इस मशीन को खरीदिए। अब देखिए इस मशीन को आपको लगाना कहां पर है। इस मशीन को आपको लगाना है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, रेलवे स्टेशन में, मेट्रो स्टेशन पे, हॉस्पिटल्स पे, या फिर भीड़भाड़ वाली मार्केट की प्लेसेस पे। अब जो प्राइवेट जगह है जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे इनको आप कुछ रेंट पे करके महीने का 1000-2000 आप अपनी मशीन रख सकते हैं। लेकिन जो सरकारी जगह हैं वहां पे इनकी अथॉरिटी से आपको बात करनी पड़ेगी। जैसे कि रेलवे वाले अपना टेंडर निकालते हैं, उस टेंडर को भर के आप रेलवे स्टेशन ले सकते हो। क्योंकि अगर एक बार आपको रेलवे स्टेशन की जगह मिल गई ना, तो भाई पूरी जिंदगी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल रेलवे स्टेशन की एक मशीन आपको जिंदगी और पैसा कमा के देती रहेगी। उसके अलावा आप एक से ज्यादा मशीन भी लगा सकते हो। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि यार इस जगह पे भी प्रॉफिट है, इस जगह भी प्रॉफिट है, तो आप 2 मशीन खरीद के लगा दो और जैसा जैसा आपका बिजनेस ग्रो करता जाए वैसे वैसे आप अपनी मशीन बढ़ा सकते हो। अब अगर बात की जाए प्रॉफिट मार्जिन की, तो इसमें जो खाने पीने वाला सामान मेनली होता है, तो उस पे यार 20 से 30% का मार्जिन आपको रिटेल में मिलता है, क्योंकि वो सामान आप परचेस करके ला रहे हो होलसेल में। और जितनी ज्यादा आपकी मशीन बढ़ती चली जाएंगी भाई, उतना ज्यादा आपका मार्जिन भी बढ़ेगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा सामान बल्क में परचेस करोगे उतना ज्यादा सामान आपको सस्ता पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात तो दोस्तों ये है ना, यार इस बिजनेस में ना आपको मशीन के आसपास खड़े रहने की जरूरत ही नहीं है। भाई लोग अपने आप मशीन में पैसा डालेंगे, आप तो केवल टाइम टू टाइम, यानी कि आप 6 घंटे का टाइम गैप बना लीजिए कि भाई 6 घंटे में मैं इस मशीन के पास आऊंगा, इस पे जो भी सामान खाली हो गया उस पर रिफिल कर दूंगा और जो भी पैसा मशीन में आ गया है वो पैसा मैं उससे निकाल लूंगा। अब इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई लोग किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यानी कि आपने मान लीजिए वेंडिंग मशीन में 8 आइटम लगाए, अब 8 आइटम्स में से 6 आइटम ऐसे हैं जो ज्यादा सेल हो रहे हैं, लेकिन 2 आइटम ऐसे हैं जो सेल नहीं हो रहे हैं। तो भाई आप उन 2 आइटम को अलग कर लो, क्योंकि हर जगह हर चीज सेल नहीं होती है। हो सकता है कहीं पर सस्ती चीजें सेल हो रही हो, कहीं पर महंगी चीजें सेल हो रही हो। तो भाई ये ना जैसे जैसे आप काम करोगे, 1-2 महीने कहीं आप मशीन लगाओगे ना, वहां की भीड़ भाड़ के हिसाब से आपको पता चलेगा कि वहां पे कौन सा सामान बिक रहा है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि यार अगर एक जगह पे आपकी मशीन नहीं चल रही है, तो भाई आप अपनी मशीन को वहां से उठा के किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। सकता है कहीं पार्क में आपकी मशीन चल जाए, रेलवे स्टेशन के अगर आपको टेंडर मिल जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है। मेट्रो में भी आप बात करके उनको रेंट पे करके अपनी मशीन वहां लगा सकते हो, और स्कूल हॉस्पिटल में तो बहुत इजीली आपकी मशीन लग जाएगी। तो यार इस तरीके से अगर आप स्मार्टली वर्क करोगे ना, तो यार इस बिजनेस में पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं, जितना चाहो आप इससे पैसा कमा सकते हो। तो यार ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा।